नमस्कार साथियों। मैं लोकेश आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। ये मेरा एक छोटा सा चैनल है श्री सेवा केंद्र के नाम से। आप यूट्यूब में अगर सर्च करोगे श्री सेवा केंद्र, आप श्री सेवा केंद्र आपको इकट्ठा लिखना है। ठीक है, तो आप इस चैनल पर पहुंच जाओगे। तो मैं आज जो अपडेट है उसके लिए अब आपको ले चलता हूं दोस्तों। जो आपको पहले ही पता होगा, हरियाणा में पेंशन वेरिफिकेशन चला हुआ है। और जो ये पेंशन वेरिफिकेशन है हरियाणा में ओनली सोनीपत में चला हुआ है। सोनीपत में ही क्यों चला हुआ है? क्योंकि इसका जो केस है हरियाणा हाई कोर्ट में चला हुआ है। उसकी वजह से ही हमारे सोनीपत में है। सोनीपत की जितनी भी पेंशन है उनका वेरिफिकेशन चला हुआ है। तो अब उनमें से कुछ पेंशन लोगों की कटनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई है। कुछ वो इशू है, और कुछ के पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ फर्जी बनी हुई है। तो उनकी पेंशन विभाग ने काटनी स्टार्ट कर दी है। आज उनके बहुत ही सख्त आदेश आए हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि आप पेंशन वेरिफिकेशन कैसे करा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ अलग और प्रावधान कर दिए हैं डीसी ने, सोनीपत डीसी ने। तो आप वहां पर भी जाकर अपनी पेंशन वेरिफिकेशन करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ पेंशन वेरिफिकेशन में आपको करना क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ले चलता हूँ ये साइट पे। ये है पेंशन सोशल जस्टिस हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। फैमिली पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार नंबर। तो यहाँ पर आप किसी से भी आप लाभार्थी की डिटेल डाल चेक चेक कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये चेक करना इसलिए जरूरी है, जब आप इसको अपडेट को चेक करोगे तो आपको ये डिटेल बता देगा कि आपकी पेंशन कब बनी थी, आपकी पेंशन कौन सी बनी हुई है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर दिखा देगा दोस्तों। मतलब अगर मान लिया आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है, और ये सिक्योरिटी पिन डालोगे तो नीचे आपका पूरा विवरण दिखा देगा। अगर मान लिया आपके पास खाता संख्या है, खाता संख्या वो जिसमें आपकी पेंशन आती है, तो आप यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और यहाँ पर कोड डालेंगे तो आपकी यहाँ पर डिटेल दिखा देगा। मान लिया आपके पास वो भी नहीं है, अगर आपके पास पेंशन आईडी है, तो आप यहाँ पर पेंशन आईडी डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए और विवरण कीजिए। तो आपके पास पूरा डाटा आपके सामने हो जाएगा दोस्तों। ये तो था एक अपडेट, मैं आपको दिखाऊंगा भी एक चीजें करके। ठीक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। पहले मैं आपको अपडेट के बारे में ले चलता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप बात करता हूँ सोनीपत की। सोनीपत में विधवा नहीं फिर भी ले रही थी पेंशन, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी मिले। मतलब क्या है कि जो गन्नौर बीडीपीओ ऑफिस में है, आज वहां पर पेंशन वेरिफिकेशन हुआ। जो पेंशन वेरिफिकेशन हुआ, तो उनमें से 5,254 पेंशन धारक हैं। उनमें से 2,208 की जांच हुई है अभी तक, जिसमें से 9 लोग अयोग्य पाए गए हैं। अब वो जो 9 लोग अयोग्य पाए गए हैं, वो दो विधवाएं थी। जो महिला दो विधवा पेंशन ले रही थी, और कुछ के दिव्यांग सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पाए गए हैं। बाकी 6 के लोग, मतलब जो 6 लोग हैं, वो अलग अलग कारणों से अयोग्य घोषित कर दिया है। अलग अलग कारण कैसे हो सकता है, मैं पहले बता देता हूँ। कि अगर मान लिया आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है। दूसरा, अगर आपने जब पेंशन बनवाई थी, आप उसके उस टाइम आप अगर 60 साल का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी आप अयोग्य हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो अयोग्य घोषित कर सकती हैं दोस्तों आपकी पेंशन। तो इनकी जो भी अयोग्य घोषित हो रहा है, उनकी पेंशन हरियाणा सरकार ने रोक दी गई है। और उन पे जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये सीधा साफ शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आप बात करता हूँ कि आप और कहाँ कमा लिया। आपके गांव में कैंप लग चुका है। आपके गांव में कैंप लगने के बाद भी आपकी अगर पेंशन वेरिफिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे गांव में जैसे कि 800-700 के आसपास पेंशन वेरिफिकेशन होनी थी, लेकिन अभी तक 170 के आसपास ही पेंशन वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो बाकी जो पेंशन वेरिफिकेशन है वो अलग दिनों में होगी। मतलब अधिकारी आएंगे तब पेंशन वेरिफिकेशन होगी, तब तक वो अभी होल्ड पे है दोस्तों। लेकिन आप फिर भी अपने तरफ से आप पेंशन वेरिफिकेशन भी करा सकते हो। तो मैं वो बता देता हूँ। अब क्या है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के तहत पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए एमसी और खंड स्तर पर कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी गांव-गांव जाकर दस्तावेजों की सत्यापन कर रही है। आयुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जो लाभार्थी अब तक सत्यापन नहीं करवा सके हैं, वे अपने दस्तावेज निम्न स्थानों पर स्थापित करें। मतलब कि क्या है कि हमारे डीसी सोनीपत ने अलग अलग लोकेशंस, मतलब अलग अलग जगहें बता दी है, अलग अलग खंड की। आप वहां पर जाकर पेंशन वेरिफिकेशन करा सकते हो। ठीक है, तो मैं बात करूं अपने सोनीपत की, जो हमारा मुरथल एरिया आता है, तो वो सोनीपत खंड में आता है। तो जो सोनीपत खंड के लाभार्थी हैं, वो अंत्योदय भवन
आयुक्त मतलब एडीसी ऑफिस सोनीपत में अपनी पेंशन वेरिफिकेशन के दस्तावेज वहां पर जमा करा सकते हैं दोस्तों। मान लिया कि आपकी जो पेंशन वेरिफिकेशन है आपके गांव में नहीं हो पाई है और आपको पेंशन वेरिफिकेशन करानी है, तो आप सोनीपत में जो सोनीपत एडीसी ऑफिस है, एडीसी ऑफिस के साथ में सोनीपत लाभार्थी अंत्योदय भवन है, ठीक है, उसमें जाकर आप पेंशन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग खंड, जैसे कि खरखोदा है, राई है, मतलब अलग अलग ब्लॉक की मैं बात करूं, तो वो लाभार्थी अंत्योदय सरल भवन उपमंडल अधिकारी खरखोदा में अपना सत्यापन करा सकते हैं। मतलब खरखोदा के खरखोदा में ही करा सकते हैं, राई वाले भी खरखोदा में करा सकते हैं। गोहाना और मुडलाना के खंड के लाभार्थी अंत्योदय सरल भवन उपमंडल अधिकारी गोहाना में करा सकते हैं। मतलब अगर मान लिया मुडलाना खंड की और गोहाना खंड की जो पेंशन बनी हुई है वो आप गोहाना ब्लॉक में जाके करा सकते हैं। इस तरह से ही गन्नौर और मुरथल खंड के लाभार्थी अंत्योदय भवन गन्नौर में जाके सत्यापित करवा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इन्होंने अलग अलग जो खंड थे उनको भी बांट दिया है और उनको बता दिया है कि आप यहाँ पर जाके अपनी पेंशन वेरिफिकेशन करा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप तक दी। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो मैं पहले बता रहा था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से मान लिया मैंने यहाँ पर एक आधार कार्ड संख्या डाली, आधार कार्ड संख्या डालने के बाद आपको नीचे पूरी डिटेल दिख जाएगी इस तरह से। ठीक है, आप आधार कार्ड संख्या डालोगे, पहले आधार कार्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डालोगे, फिर यहाँ पर आप कोड डालोगे और एंटर करोगे तो इस तरह से पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखागा लाभार्थी की आईडी, लाभार्थी की आईडी मतलब आपकी बेनिफिशियरी आईडी, आपकी जो पेंशन आईडी है ये वही लाभार्थी की आईडी होती है दोस्तों। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आपको दिखाएगा लाभार्थी का नाम, जो भी आपका नाम होगा, फिर जेंडर दिखाएगा कि आप पुरुष है या महिला हैं, फिर नामांकन के समय आपकी उम्र, जब आपने इस पेंशन के लिए नामांकन किया था उस टाइम आपकी डेट एज क्या थी, आपकी 64 थी, 65 थी, 63 थी, 62 थी, तो यहाँ पर आपकी एज भी मेंशन करेगा। और अगर आपकी जन्म तिथि है तो साथ में आपने जो जन्म तिथि उस टाइम दी थी वो भी यहाँ पर आ जाएगी। आपके पिता का या पति का नाम आएगा, नामांकन की तारीख, कई बार यहाँ पर नामांकन की तारीख का मतलब कि आपने वो पेंशन कब बनवाई थी। अब बात करते हैं कि वो पेंशन आपने कब बनवाई थी, तो वो यहाँ पर दिखेगी आपको दोस्तों। ठीक है, ये जो आपको स्थिति स्टेटस है ये आपको वही स्टेटस दिखाएगा जब आपकी पेंशन बनी थी, मतलब कि आपकी जो पेंशन है वो चालू हुई थी 25/1/2011 को। तो और कौन सी पेंशन आपने ली है, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, मतलब कि आपने बुढ़ापा पेंशन आपने ली है और ये आपकी पेंशन 25/1/2011 को स्टार्ट हुई थी और उस टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था उस डॉक्यूमेंट में आपकी एज थी 64 साल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेगा। अगर मान लिया आप विधवा सॉरी इसकी ओल्ड एज पेंशन की बात करते हो, मतलब बुढ़ापा पेंशन की बात करते हो, तो उसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पहला तो है 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है। दूसरा, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। तीसरा, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ में प्रिंसिपल के द्वारा मोहर मारा हुआ रजिस्टर की कॉपी हो। और चौथा, अगर आपके पास 2017 से पहले का वोट कार्ड हो दोस्तों। ठीक है, इन चीजों में आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। और वो 60 साल से उम्र कब ऊपर होनी चाहिए, जब आपने पेंशन बनवाई थी, मतलब आपकी 2011 में 60 साल से ऊपर होनी चाहिए उम्र। ठीक है, और तब ये चीजें आपको देनी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी पेंशन की। अगर विडो पेंशन है तो विडो पेंशन में आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने हस्बैंड का। और अगर आप बच्चों की भी पेंशन ले रहे हैं तो उसमें आपको बच्चों के पेंशन के मतलब आधार कार्ड और आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मतलब आपके जो हस्बैंड है आपका उनका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं अगर आप दूसरी तरह की पेंशन ले रहे हो, जैसे कि मान लिया आपने दिव्यांग पेंशन ले रहे हो, तो दिव्यांग पेंशन के लिए आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब यूडीआईडी के द्वारा एक नया सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है दोस्तों, आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो वो पुराना एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पुराना एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपको यूडीआईडी द्वारा नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और फिर वो आपको जमा कराना पड़ेगा कार्यालय में। और अगर मैं तीस चौथी पेंशन की बात करता हूँ, लाडली पेंशन। अगर आप लाडली पेंशन ले रहे हो तो लाडली पेंशन में आपको फैमिली आईडी देनी पड़ेगी और फैमिली आईडी वो भी अपडेटेड देनी पड़ेगी कि उसमें परिवार की संख्या कितनी है और उसमें इनकम कितनी है। तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं और आपको लोकेशंस भी बता दी हैं कि भाई आपको कौन कौन सी लोकेशन पे आप जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो मैं आपको लोकेशन फिर भी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये एक जरूरी अपडेट थी, आप अपनी पेंशन वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।